हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि फंक्शन क्या होता है बच्चों, और फंक्शन के बारे में, डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में और रेंज के बारे में हर एक चीज़ मैंने डिटेल से आप लोग को समझाई थी बच्चों। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, तभी आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, फंक्शन जो है बेसिक है, क्लास 11th में है, और जो क्लास 12th में है हम लोग का टाइप्स ऑफ फंक्शन है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक बच्चे फंक्शन को जानना जरूरी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फंक्शन होता क्या है। फंक्शन मतलब कि इसको हम लोग लिखते हैं किस प्रकार से, एफ सच दैट ए टेंड टू बी, इस प्रकार से लिखते हैं। जहाँ एफ का मतलब फंक्शन ए से बी, मतलब ए से बी पे मैपिंग हो रही है बच्चों, क्योंकि फंक्शन को हम मैपिंग ही बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर ए जो होता है कोडोमेन, बी जो होता है कोडोमेन, और जिस पर इसकी मैपिंग या इमेज फॉर्म होती है उससे हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, रेंज बोलते हैं उसको बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन क्या होता है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है। डोमेन का मतलब फर्स्ट जो सेट है यहाँ पर, उसके हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है। साथ में हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की डबल मैपिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों। राइट है बच्चों, ये होता है फंक्शन बच्चों यहाँ पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं हम लोग को फंक्शन, वो 4 टाइप के दे रखे हैं। बाकी मेनली तो होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है, अदर बुक्स में और भी दे रखे हैं, लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पे 4 टाइप के फंक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वन फंक्शन की बच्चों। यहाँ पे क्या होता है वन फंक्शन, क्या होता है बच्चों। सब बच्चे प्लीज ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों, मैं उसको दोबारा फिर से समझा दूंगा। वन फंक्शन, वन फंक्शन का एक और नाम होता है बच्चों इंजेक्टिव। इसका एक और नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। इसको बच्चों हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, वन फंक्शन क्या होता है, आराम से समझिए बच्चों हर एक चीज बच्चों। जब डोमेन के हर एक एलिमेंट की मैपिंग तो होगी, ठीक है, सही बात है। जो डोमेन का जो भी एलिमेंट है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाएंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पहले बताइए, इस चीज़ को हम लोग डोमेन बोलते हैं, इस वाले सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा सेट क्या है, कोडोमेन कहलाएगा बच्चों। अभी रेंज जहाँ पे मैपिंग बनेगी बच्चों, उसे हम लोग रेंज बोलेंगे। ठीक है, वन फंक्शन क्या होता है, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग तो होगी, वो सब तुमको पता है, लेकिन हर एक एलिमेंट की डिफरेंट मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, बी का 2 मान लीजिए, सी का 5 है, डी का 4 है, तो हर एक एलिमेंट की डिफरेंट मैपिंग होनी चाहिए। किन्हीं भी 2 एलिमेंट की सेम मैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ए का 1 है और बी का भी 1 हो गया, तो फिर वो वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये तो फंक्शन ही होता है कि क्या हर एक एलिमेंट की मैपिंग होगी और हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग होगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, बट वन फंक्शन बोलता है कि जैसे ये एलिमेंट है तो इसकी एक मैपिंग जो हो चुकी है, दोबारा उस एलिमेंट की मैपिंग नहीं होनी चाहिए उस एलिमेंट पर। जैसे बी का 1 पे हो गया तो फिर वन फंक्शन ये नहीं कहलाएगा। ओके बच्चों, सब लोग को आ गया। दैट मीन्स अगर मान लीजिए जैसे 2 नंबर है, x1 है और एक नंबर क्या है, x2 है, वो बिलोंग कर रहे हैं मान लीजिए कहाँ पर, a में। ठीक है, तो देन अगर यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 है, मान लीजिए जो y, fx1 मैंने बताया था ना कल आपको, ये fx1 इधर होता है बच्चों, fx1 इक्वल टू fx2 है, तब ये केस अगर है तब x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर इनकी वैल्यू आपस में इक्वल है तो नंबर भी आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा, वन कहलाएगा। मतलब fx1 इक्वल टू fx2 आपने किया और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक आशा करते हैं। इसको यहाँ से भी समझिए, क्योंकि एरो डायग्राम यहाँ इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक एलिमेंट की मैपिंग तो होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किन्हीं भी 2 एलिमेंट की मैपिंग सेम जगह नहीं हो सकती। जैसे ए का 1 हो गया, बी का भी 1 हो गया, तो फिर वो फंक्शन वन नहीं कहलाएगा। हर एक एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट की मैपिंग डिफरेंट होनी चाहिए बच्चों। राइट है बच्चों, जिसे प्रूव करने के लिए क्या है, fx1 इक्वल टू, अगर fx2 है देन x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों,
x2 होना चाहिए बच्चों। ओके, सही बच्चों को आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया। अच्छा, कोडोमेन में एलिमेंट छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पूछूं आपको रेंज क्या है, तो रेंज आप बताएंगे 1, 2, 4 एंड 5, ये रेंज है। और कोडोमेन ये पूरा सेट कोडोमेन है बच्चों। यहाँ पे रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, ये भी मैंने कल आपको बताया था बच्चों। राइट है बच्चों। तो आशा करते हैं वन वन फंक्शन आप लोग को बहुत अच्छे से आया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे जिसका नाम है मैनी वन बच्चों। सेकेंड फंक्शन बच्चों हम लोग पढ़ने वाले मैनी वन फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है। इफ अ फंक्शन इज नॉट वन वन, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है देन इट इज नोन एज मैनी वन, तब उस फंक्शन को हम लोग मैनी वन बोल देंगे। तो ये लिख देता हूँ, इफ यहाँ पर इफ अ फंक्शन इज नॉट वन वन, नॉट वन वन, then it is called many one। ठीक है, अब मैनी वन समझिए होता क्या है बच्चों। मैनी वन का मतलब है, अब एरो डायग्राम समझाएंगे आप लोग को। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बनाने से कोई बात नहीं। मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे भी वही 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखिए। दो, कम से कम दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनकी मैपिंग सेम जगह होनी चाहिए। दो डोमेन के अंदर दो एलिमेंट की मैपिंग क्या होनी चाहिए, सेम। दो की वजह तीन, एटलीस्ट दो एलिमेंट की मैपिंग क्या होनी चाहिए, सेम जगह होनी चाहिए, है ना। बाकी चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन एटलीस्ट दो एलिमेंट की मैपिंग सेम जगह होनी चाहिए, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। हमने यहाँ पे कहा था वन वन में ऐसा नहीं होता है, तो अगर ये वन वन फंक्शन नहीं होगा तो समझिए कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन बच्चों। किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम मैपिंग होनी चाहिए बच्चों, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बच्चों बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन बच्चों। यहाँ फंक्शन लिखना बोलो कोई बात नहीं, फंक्शन लिख दे रहे बच्चों। ठीक है, समझ आया। एटलीस्ट टू, अब 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट की मैपिंग जो होनी चाहिए वो सेम जगह पर होनी चाहिए। बोलो बच्चों, आ गया सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना। तो मैनी वन, जब कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो समझिए क्या हो जाएगा, वो मैनी वन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शन नंबर 3 पर बच्चों, जिसका नाम है बच्चों ऑन टू फंक्शन। वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज। आज समझते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन क्या होता है बच्चों। लेट सपोज हम लोगों को कोई फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए से बी में। तो हम लोग समझते हैं एरो डायग्राम, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। एरो डायग्राम से ए बी सी डी, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 3 एलिमेंट मान लेते हैं। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम पहले समझ लीजिए, इसको ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी बच्चों बोलते हैं। ठीक है, सरजेक्टिव, क्या नाम है इसका बच्चों, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन मेन होता है कोडोमेन पे रिलेट, मतलब कि दूसरे सेट को। जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाएंगे, बस सिंपल सा ध्यान दीजिए, रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, तो समझ जाइए क्या कि वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। मतलब कि इस कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की मैपिंग बनना चाहिए। ओके बच्चों, कोई भी एलिमेंट यहाँ छूट तो नहीं रहा बच्चों, यहाँ पे बस यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दैट मीन्स दैट इज, यहाँ पे लिखते दैट इज एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। ये फॉर ऑल बना बच्चों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ए, हर एक एक्स के लिए वाई की वैल्यू होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे। मतलब कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट लीव नहीं होना चाहिए। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी लीव हो गया, बच गया यहाँ पे, तो वो फिर ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों, यहाँ पे सरजेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों। अर्थात रेंज जो है कोडोमेन के आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये समझिए, रेंज और कोडोमेन अगर आपस में इक्वल है तो वो फंक्शन कौन सा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा बच्चों। राइट है सब बच्चों को, आगे कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब
कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट लीव नहीं होता, हर एक एलिमेंट की क्या बनती है, इमेज बनती है, हर 1 की इमेज बन रही, 2 बन रही, 3 बन रही, हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। दैट इज एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई, मतलब एफ एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये प्रूफ करने का एक तरीका है, जब क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग यही प्रूफ करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई बच्चों। राइट है बच्चों, समझ में आ गया सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों को। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट और लास्ट बच्चों फंक्शन कौन सा बच्चों, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। लास्ट बच्चों फंक्शन है 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम लोग एक नाम और जानते हैं बच्चों, उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करें, जैसे नाम से मालूम चल रहा है 1 एंड ऑन टू फंक्शन, एक फंक्शन जो कि 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जैसे समझिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, इसमें ए है, इसमें मान लीजिए बी है, इसमें लिखा है ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। किसमें, कोडोमेन में। ये 1 भी है फंक्शन और ऑन टू भी है। क्यों 1 है, क्योंकि हर एक के एलिमेंट जो है डोमेन में उसकी डिफरेंट मैपिंग है, और ऑन टू में कोई भी मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोग को 1 ऑन टू तो सिंपल सा आ गया होगा। बाइजेक्टिव, जब कभी क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट इट इज अ बाइजेक्टिव, मतलब आप लोग को 1 भी प्रूव करना पड़ेगा, ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन 1 है बट ऑन टू नहीं है, या ऑन टू है 1 नहीं है, तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, दोनों होने चाहिए तभी ये 1 एंड ऑन टू कहलाएगा, अन्यथा ये 1 ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। सब लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है तो उसे हम लोग 1 एंड ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ये कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस भी लगवा देंगे बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं सब बच्चों को अच्छे समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आप लोग को। कोई अभी दिक्कत अगर हो रही, कोई फंक्शन है जो कि कम आया है, या फिर आपको अदर कोई फंक्शन जैसे इनटू हो गया, या और भी फंक्शन होते हैं, मैनी इनटू 1 इनटू, ये सब फंक्शन भी अगर वो भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों, वो फंक्शन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेनली आपके पास 4 फंक्शन यहाँ पर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। थैंक यू सो मच।